हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन KM कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस किया गया था, जिसके अंदर अपन ने वेरियस टाइप के जितने भी बनने वाले क्वेश्चन को डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पढ़ लिया, अगर उस क्लास को आपने नहीं देखी होगी तो अभी प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को आप देख सकते हो। दोस्तों, आज का टॉपिक अपना रहेगा चिकन पॉक्स। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर अपकमिंग आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाए टाइम पे। तो दोस्तों, बात करते हैं चिकन पॉक्स की। चिकन पॉक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले उन तमाम क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चिकन पॉक्स के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही पुटअप होता है कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। चिकन पॉक्स का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पे अपन वन बाय वन लिखेंगे कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें। लिखना पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे होगा ह्यूमन अल्फा हर्पीस टाइप 3 वायरस। कौन होगा? ह्यूमन अल्फा हर्पीस टाइप 3। ये एक टाइप का वायरस होता है, ह्यूमन अल्फा हर्पीस टाइप 3 वायरस। ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स का होता है, जिसको अपन वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्या? वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के नाम से भी जानते हैं, या इसको वेरिसेला के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर रेडी रखना है। 3 नाम कह सकते हैं: कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स, ह्यूमन अल्फा हर्पीस टाइप 3, वेरिसेला जोस्टर वायरस या वेरिसेला वायरस होता है जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ चिकन पॉक्स होता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया? यस। नेक्स्ट आगे बढ़े कि ये एक बार सिंगल टाइम इन्फेक्शन होता है, यानी लाइफ टाइम में क्या होता है, एक बार सिंगल टाइम इन्फेक्शन होता है। एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ये लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड, इम्यूनिटी का मीन्स था कि वो इन्फेक्शन वापस रिकरेंट नहीं होगा। तो क्या होगा ये दोस्तों कि ये सिंगल टाइम इन्फेक्शन होता है। सिंगल टाइम इन्फेक्शन, सिंगल टाइम इन्फेक्शन होता है। सिंगल टाइम इन्फेक्शन होगा तो ये क्या करेगा, लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड मतलब क्या होता है कि एक बार ये इन्फेक्शन अपन को कॉज होगा, एक बार ये इन्फेक्शन बॉडी में जाएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, इम्यूनिटी डेवलपमेंट कर देगी। इम्यूनिटी डेवलपमेंट करेगी तो वो लाइफ टाइम इम्यूनिटी बना के रखेगी। इसके बाद में आपको चिकन पॉक्स कभी भी वापस नहीं होगा। तो ये बात आपको याद में रखनी है। क्लियर है? इसके बाद में अगर ये चिकन पॉक्स चिल्ड्रन के अंदर होता है, बच्चों के अंदर होता है, तो आपको 7 दिन तक क्या करना, आइसोलेट करके रखना है। बच्चे को क्या करना, 7 दिन तक आइसोलेट करना है। किसमें? चिल्ड्रन शुड बी आइसोलेट। इसमें लिखना चिल्ड्रन शुड बी आइसोलेट। चिल्ड्रन शुड बी आइसोलेट। कितने दिन तक आइसोलेट करने दोस्तों? तो 7 डे। बच्चे को अगर एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो उसको 7 दिन तक आइसोलेट करना है, क्योंकि इट्स कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ये क्या करेगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, इसलिए 7 दिन तक इसको आइसोलेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात आपको याद में रखनी है। अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहेगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की दोस्तों बात करें तो ये होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलेगा। किसके द्वारा? ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है स्नीजिंग करेगा या कफिंग के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड होगा, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलेगा।
अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स की बात करें दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड्स की बात करें तो ये रहेगा, इंक्यूबेशन पीरियड्स कितना रहेगा दोस्तों, तो इंक्यूबेशन पीरियड रहेगा 7 से लेके 21 दिन, 7 से लेके 21 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स रहता है। तो ये बात आपको याद में रखें। एग्जैक्ट पूछे तो 15 डे, 15 दिन इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है। तो दोस्तों ये अपना यहाँ पे बनने वाला क्वेश्चन डिस्कस किया है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि चिकन पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ह्यूमन अल्फा हर्पिस टाइप 3 वायरस, या इसको कह सकते वेरिसेला जोस्टर वायरस, या इसको अपन VZ वायरस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? VZ वायरस के नाम से जानते हैं, या इसको वेरिसेला। तीनों नाम एक ही वायरस का है। क्लियर है? अगर ये सिंगल टाइम इन्फेक्शन कॉज करेगा, अगर चिकन पॉक्स एक बार किसी बच्चे के अगर हो जाता तो वो लाइफ टाइम तक उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती बॉडी के अंदर। तो ये बात आपको याद में रखना है। चिल्ड्रन शुड बी, अगर एक बार बच्चे को अगर चिकन पॉक्स हो गया तो कितने दिन तक आइसोलेट करके रखना है? मैक्सिमम 7 दिन तक उसको आइसोलेट करके रखना है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें, जो चिकन पॉक्स होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे जाएगा, तो कैसे जाएगा दोस्तों? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से जाता है। और लास्ट इंक्यूबेशन पीरियड्स की बात करें तो 7 से लेके 21 दिन या एग्जैक्ट 15 डे इसका इंक्यूबेशन पीरियड्स होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की दोस्तों बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में जैसे कि ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन हो गया, सलाइवा हो गया, स्पुटम हो गया, वो इन सभी कारण से हो सकता है। तो कौन सा होता है? जैसे कि ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन हो गया, ओरोफेरिंजियल सिक्रेशन हो गया, म्यूकोजल हो गया। इसके बाद में क्या गया? म्यूकोजल, ओरोफेरिंजियल, जैसे कि लीजन ऑफ स्किन, इन सभी कारणों से चिकन पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्प्रेड हो सकता है। तो क्लियर है? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। देखिए ये 2 फेज में होती है, एक होती प्री इरप्टिव फेज और दूसरी होती इरप्टिव फेज। तो फेजेस की यहाँ पे अगर बात करें तो इसको एक बार रब कर लेते, फिर अपन पढ़ते हैं फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। तो इसको नेक्स्ट हेडिंग लिखना, फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। हेडिंग है फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स। फेजेस ऑफ चिकन पॉक्स की बात करें तो दोस्तों ये 2 टाइप्स की फेज होती है। एक होती है प्री इरप्टिव फेज, पहली होती है कौन सी होती? प्री इरप्टिव फेज। प्री इरप्टिव फेज, प्री इरप्टिव फेज में क्या होता है दोस्तों? प्री इरप्टिव फेज में क्या होता है? ऑनसेट विथ माइल्ड, मतलब जो भी रेसेस अपीयर होंगे वो माइल्ड कंडीशन से ऑनसेट होगी। क्लियर है? तो कैसा हो गया? ये हो गया ऑनसेट विथ माइल्ड कंडीशन से ऑनसेट हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए। माइल्ड एंड मॉडरेट फीवर विथ चिल्स देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा? माइल्ड विथ मॉडरेट फीवर देखने को मिलेगा, विथ चिल्स मतलब ठंड लग के बुखार देखने को मिलेगा। माइल्ड विथ मॉडरेट फीवर देखने को मिलेगा, विथ चिल्स देखने को मिलेगा। ये 24 आवर्स में आपको देखने को मिलेगा, 24 आवर्स तक रहेगा। क्लियर? तो अपन पढ़ रहे प्री इरप्टिव फेज में जो इसका ऑनसेट होगा माइल्ड कंडीशन से देखने को मिलेगा, और फीवर आएगा माइल्ड विथ मॉडरेट फीवर विथ चिल्स देखने को मिलेगा। और पेन इन बेक एरिया में देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। पेन इन कहाँ पे? बेक एरिया में पीछे की साइड में आपको पेन भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये अपना प्री इरप्टिव फेज में आता है कि उसका ऑनसेट माइल्ड होता है, माइल्ड विथ मॉडरेट विथ चिल्स आपको देखने को मिलेगा, यानी फीवर जो होगा माइल्ड एंड मॉडरेट देखने को मिलेगा, और साथ में उसको ठंड भी लगेगी। और पेन इन बेकिंग यानी पीछे रीढ़ की हड्डी की तरफ, स्पाइनल कॉलम की तरफ आपको पेन भी वहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो ये प्री इरप्टिव फेज आती है। सेकेंड कंडीशन आती है इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज में क्या क्या देखने को मिलेगा तो देखेंगे। सेकेंड कंडीशन लिखना इरप्टिव फेज। इरप्टिव फेज, इरप्टिव फेज की दोस्तों बात करें तो इसमें अपीयरेंस ऑफ रेसेस देखने को मिलेगा। रेसेस अपीयरेंस हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ रेसेस। रेसेस क्या हो गए, इरप्टिव फेज में रेसेस आपके अपीयर होने लग जाएगा। सबसे पहले रेसेस कहाँ पे अपीयर होगी तो ट्रंक एरिया में सबसे पहले रेसेस अपीयर होगी। तो कहाँ अपीयर होगी दोस्तों, तो बात कर रहे हैं इरप्टिव फर्स्टली ऑन ट्रंक एरिया। रेसेस कहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्स्टली ऑन ट्रंक एरिया। ट्रंक एरिया पे आपको रेसेस सबसे पहले देखने को मिलेगा। किस तरीके से रेसेस देखने को मिलेगा तो ये याद रखना, ड्यू ड्रॉप रेसेस। कैसे रखने, ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस, ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस का मीन्स होता है कि जैसे गुलाब के फूल के ऊपर पानी की बूंदें जैसे पड़ी रहती है, गुलाब के फूलों के ऊपर पानी की बूंदें किस तरीके से पड़ी रहती देखा होगा आपने, तो इस तरीके से रेसेस आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अपन नहा के आते हैं, नहाने के बाद में इसके बाद में क्या होता है, अपनी स्किन के ऊपर कुछ ड्रॉप्स पड़ी रहती, वाटर ड्रॉप्स पड़ी रहती, तो एक टाइप की उसको अपन बोलते हैं ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये आपको रेसेस देखने मिलेगा। कौन से, रेसेस सीन इन, ये रेसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। रेसेस जो अपीयर होगी वो किस तरीके से होगी, इसमें रेसेस जो अपीयर होगी वो कैसे होगी, प्लियोमॉर्फिक नेचर के रेसेस देखने को मिलेगा। प्लियोमॉर्फिक का मीन्स होता है, अपन ने पढ़ा था प्लियोमॉर्फिक में क्या होता है दोस्तों कि इसमें जो रेसेस अपीयर होंगे वो ऑनसेट होंगे, एंड सभी स्टेज वाले रेसेस एक साथ में आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सभी स्टेज के रेसेस एक साथ में सडनली सभी टाइप के रेसेस शो होगी। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो रेसेस होगी वो कैसे रहेगी। रेसेस की अगर बात कर लेते, रेसेस की बात करें तो कैसे रहेंगे दोस्तों, प्लियोमॉर्फिक रेसेस। प्लियोमॉर्फिक रेसेस देखने को मिलेगा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो अपन ने प्रीवियस क्लास में स्मॉल पॉक्स पढ़ा था, स्मॉल पॉक्स में नॉन प्लियोमॉर्फिक रेसेस देखने को मिल रहे थे, बट इसमें क्या होता अपने को प्लियोमॉर्फिक रेसेस देखने को मिलेगी। मतलब सभी स्टेजेस या सभी स्टेप्स जितने भी टाइप्स के रेसेस होते हैं वो सभी ऑनसेट एक साथ में पर्सन के बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। प्लियोमॉर्फिक रेसेस एंड सेंट्रीफ्यूगल, एंड इसके साथ में क्या देखने को मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेडल देखने को मिलेगा। सेंट्रीपेडल, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेंट्रीपेडल्स का मीन्स क्या होता है कि सबसे पहले रेसेस आपको ट्रंक एरिया में देखने को मिलेगा। ट्रंक एरिया के बाद में रेसेस धीरे धीरे किधर टूवर्ड्स करेंगे, मूव द एक्सट्रीमिटीज़, मतलब हाथ एंड पैरों की तरफ जाएंगे। तो ये बात आपको याद में रखनी कि सबसे पहले रेसेस चिकन पॉक्स में कहाँ देखने को मिलेगा, तो ट्रंक रीजन में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये टॉपिक्स, तो आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा माइल्ड एंड ऑनसेट होगा, और याद रखना फर्स्ट रेसेस अपीयर ऑन ट्रंक एरिया में देखने को मिलेगा। और रेसेस की कंडीशन किस टाइप की, ड्यू ड्रॉप रेसेस अपीयरेंस देखने को मिलेगा, यानी गुलाब के फूल के ऊपर जिस तरीके से पानी की बूंदें पड़ी रहती है उस तरीके से अपने बॉडी के ऊपर रेसेस देखने को मिलेगा। रेसेस के टाइप्स होते हैं प्लियोमॉर्फिक एंड सेंट्रीपेडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होता है, प्लियोमॉर्फिक एंड सेंट्रीपेडल रेसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद में अपन देखते हैं कि इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर जो रेसेस अपीयर होगी वो सोल एंड पाल्म को अफेक्ट नहीं करेंगे। क्या होगा दोस्तों, सोल एंड पाल्म को अफेक्ट नहीं करेंगे। बट अपन ने पढ़ा था जो चिकन पॉक्स होता है वहाँ मैंने बताया नहीं था, तो देख लेना कि वहाँ पे क्या होता है, जो रेसेस होगी वो सोल एंड पाल्म को अफेक्ट करेगा।
स्मॉल पॉक्स में रेसेस सोल एंड पाल्म को अफेक्ट कर, सोल मतलब ये पाल्म एंड सोल को अफेक्ट करेगा। क्लियर है? कौन? स्मॉल पॉक्स। बट चिकन पॉक्स में सोल एंड पाल्म को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। सोल एंड पाल्म आर नॉट अफेक्ट। जो रेसेस हो गए जिस कारण से क्या हो गया, सोल एंड पाल्म नॉट अफेक्ट नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है दोस्तों? इसके बाद में देखिए आर्म आर अफेक्ट। जो आर्म होगा वो अफेक्ट देखने को मिलेगा। आर्म आर अफेक्ट। क्या अफेक्ट देखने को मिला? आर्म में आपको रेसेस दिखने को मिलेगा। आर्म में रेसेस देखने को मिलेगा, बट सोल एंड पाल्म के अंदर आपको रेसेस नहीं देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो ये आपको याद में रखना है। नेक्स्ट, अगर चिकन पॉक्स में जो स्केप का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो 4 से लेकर 7 दिन पर आपको स्केप फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो स्केप फॉर्मेशन कब होगा? तो 4 से लेकर 7 दिन। तो स्केप फॉर्मेशन कब देखने को मिलेगा? स्केप फॉर्मेशन दोस्तों 4 से लेकर 4 to 7 डे पे आपको स्केप फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करते हैं, चिकन पॉक्स के अंदर एक लेट कॉम्प्लिकेशन जो होता है उसको सिंगल्स के नाम से अपन जानते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किया गया है हमेशा। तो याद रखना, जो लेट कॉम्प्लिकेशन होता है यहाँ पे चिकन पॉक्स में, अगर लेट कॉम्प्लिकेशन की बात करें, लेट कॉम्प्लिकेशन की दोस्तों बात करें तो कौन सा रहता? सिंगल्स। ये क्या होता है? लेट कॉम्प्लिकेशन होता है। तो याद रखना, सिंगल्स होता है वो चिकन पॉक्स में लेट कॉम्प्लिकेशन होता है। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है पहले भी और अभी भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेन फोकस आपको देना है। सिंगल्स का मीन्स होता है जो चिकन पॉक्स अगर किसी बच्चे के अंदर एक बार हो गया, इसके बाद में उसका कम्प्लीटली मैनेजमेंट नहीं किया गया, तो जो वायरस होता है वो रीएक्टिवेशन होगा। सिंगल्स का मीन्स क्या होता है? रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस। वायरस का क्या होगा? वापस से रीएक्टिवेशन देखने को मिलेगा, जिसको अपन चिंगल्स के नाम से जानते हैं। तो क्या होगा? रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस। रीएक्टिवेशन ऑफ वायरस। और इसमें रेसेस जो होंगे वो पेनफुल रेसेस देखने को मिलेगा। पेनफुल रेसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना कि सिंगल्स SSI सिंगल्स। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर यहाँ पे देखिए कि अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या हो सकता है? यहाँ पे न्यूमोनिया हो सकता है। क्या होगा? सीवियर कॉम्प्लिकेशन की बात करें, सीवियर केस की बात करें तो न्यूमोनिया हो सकता है। इन सीवियर केस की अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको क्या हो सकता है? न्यूमोनिया भी हो सकता है। न्यूमोनिया भी हो सकता है। तो ये बात भी आपको याद में रखनी है। 2 क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप हो सकते हैं। क्लियर है? अगर यहाँ पे चिकन पॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कोई इस न्यूमोनिया की या चिकन पॉक्स की बात करें, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं होता है। क्या होता है? देयर इज़ नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। देयर इज़ नो पर्टिकुलर, यहाँ पे स्पेसिफिक कोई भी इसका ट्रीटमेंट नहीं होता। एक बार सिंगल्स हो गया, न्यूमोनिया हो गया, तो इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है दोस्तों। बट यहाँ पे ओनली सिम्टम्स ट्रीटमेंट इज़ गिवन। यहाँ पे क्या करते हैं? ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे अपन। ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है? स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता, बट ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
क्लियर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो मोस्ट होते हैं, ये सोल एंड पाल्म को अफेक्ट नहीं करेगा, ये किसको अफेक्ट करेगा, आर्म को अफेक्ट करेगा। और स्केप का फॉर्मेशन होगा 4 से लेकर 7 दिन पे होगा। और लेट कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, तो सिंगल्स होगा, वो लेट कॉम्प्लिकेशन होगा। सिंगल्स, व्हाट इज सिंगल्स, तो रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस, जो पेनफुल रेशेस अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी। एंड इन सीवियर केस के अंदर देखिए तो आपको वहाँ पे न्यूमोनिया भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स को किस तरीके से अपन प्रिवेंशन करेंगे, तो इसका अपन लिखेंगे, हेडिंग लिखना प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे चिकन पॉक्स का प्रिवेंशन पढ़ेंगे, तो हेडिंग लिखना प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स। प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स, किसका प्रिवेंशन करेंगे, चिकन पॉक्स का प्रिवेंशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस तरीके से प्रिवेंट करेंगे। तो यहाँ पे वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा, VZ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। कब देगी, गिवन विद इन 72 आवर, गिवन विद इन 72 आवर्स। अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स हो गया तो आपको विद इन 72 आवर्स में क्या करना, VZ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करवाना है। क्लियर है। तो ये आपको याद में रखना है। ये इसका रूट कौन सा रहेगा, तो रूट की बात करें तो IM प्रोवाइड करेंगे। रूट की अगर बात करें तो IM देंगे, IM इंट्रामस्कुलर प्रोवाइड करेंगे। और डोज की बात करें तो 1.25 देंगे। कितना डोज देंगे, डोज की बात करें तो 1.25 ml प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्या प्रिवेंशन करेंगे, चिकन पॉक्स हो गया किसी को तो वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेंगे। कब, विद इन 72 आवर्स में। अब बात करते कि ये किस कंडीशन में अपन नहीं प्रोवाइड करेंगे। वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन किस कंडीशन में नहीं देंगे, तो याद रखना किस कंडीशन में देंगे, प्रेग्नेंट लेडी में नहीं देंगे। किस में नहीं देंगे, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर अपन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये बात आपको याद में रखनी। इसके बाद में वीक इम्यून सिस्टम, जिसका अगर वीक इम्यून सिस्टम होगा तो उसको भी नहीं प्रोवाइड करेंगे। वीक इम्यून सिस्टम वीक इम्यून सिस्टम में वाले पर्सन के अंदर नहीं करेंगे। इसके बाद में देखेंगे प्री मैच्योर बेबी के अंदर भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, प्री मैच्योर बेबी। तो ये बात आपको याद रखना कि वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन होता है वो किस में नहीं देंगे, तो किस में नहीं देंगे, प्रेग्नेंट लेडी, वीक इम्यून सिस्टम एंड प्री मैच्योर बेबी में नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको नोटिस में रखना है। इसके बाद में देखेंगे कि वेरिसेला वैक्सीन की बात करते हैं। वेरिसेला वैक्सीन पहले अपन ने बात करी कि दोस्तों वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, व्हाट इज इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन इज एंटीबॉडी होती है। क्या होती है, ऑलरेडी बनी बनाई एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। और वेरिसेला वैक्सीन दोस्तों होता है वो 2 डोज में अपन प्रोवाइड करते हैं, 2 डोज देंगे। बच्चे के अंदर कितने डोज प्रोवाइड करेंगे, 2 डोज देंगे। जो फर्स्ट डोज होता है, अगर डोज फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट डोज की दोस्तों की बात करें तो वो आपको कब देना है, 12 से 18 महीने में प्रोवाइड करना। 12 to 18 मंथ में अपन को प्रोवाइड करवाना है। फर्स्ट डोज कब देंगे, 12 से लेके 18 मंथ में प्रोवाइड करना। और सेकेंड डोज कब देंगे, सेकेंड डोज की अगर दोस्तों बात करें, सेकेंड डोज की अगर बात करें तो ये अपन 4 से 6 ईयर तक प्रोवाइड करेंगे, 6 ईयर में प्रोवाइड करेंगे।
तो ये बात आपको याद रखना कि जो वेरिसेला वैक्सीन होता है 2 डोज में देते। फर्स्ट डोज अपन प्रोवाइड करेंगे 12 से लेकर 18 महीने के बीच में करेंगे और सेकेंड डोज देंगे 4 से लेकर 6 ईयर में प्रोवाइड करेंगे। अगर इसका अमाउंट की दोस्तों बात करें, कितना अमाउंट में देंगे, अमाउंट की बात करें दोस्तों, तो ये अपना 0.5 ml में देंगे, 0.5 ml में प्रोवाइड करेंगे। और अगर रूट की बात करें तो ये इसको सब क्यूटेनियस देंगे। SC का मीन्स होता है सब क्यूटेनियस रूट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? प्रिवेंशन वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन IM देंगे, 1.25 ml प्रोवाइड करेंगे। वेरिसेला वैक्सीन हो गया 2 डोज में देगी। फर्स्ट डोज 12 से 18 महीने में देगी, सेकेंड डोज 4 से 6 साल में देगी। अमाउंट कितना देगी? 0.5 ml देगी। और रूट कौन सा देगी? सब क्यूटेनियस रूट प्रोवाइड करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? जो वेरिसेला वैक्सीन होते हैं वेरीवैक्स के नाम से भी आते हैं। क्या होती है? वेरीवैक्स के नाम से आती है। वेरीवैक्स ब्रांड नेम के नाम से आती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक क्लियर है? तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि चिकन पॉक्स के अंदर जितने भी बनने वाले क्वेश्चन होते अपन ने यहाँ पे इस क्लास के अंदर डिस्कस किया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अगर किसी तरीके का डाउट हो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट टाइप करके रख देना। आई होप ये क्लास समझ में आ गई। थैंक यू सो मच। मिलेंगे शानदार जानदार क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।